आप लोगों को बता दूं गेट 2013-14 के बाद ये गेट 2023 एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। क्या है वो हिस्ट्री, मैं आपको बता दूं, इतनी सारी पीएसयूज एक साथ किसी एक गेट के ऊपर फोकस कर दे, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं कि जो सोच नहीं सकते थे उन सारी पीएसयूज का, क्योंकि जब मैं आपके लिए ये पीपीटी बना रहा था मैं करते करते थक गया। ओ माय गॉड, इतने सारे पीएसयूज इस बार आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है ना, चलो भाई, अगर मैं बात करना चाहूं सबसे पहला पीएसयू जो है ये है नालको। ठीक है ना, नालको का अपना रिक्रूटमेंट आया, रिक्रूटमेंट गेट 2023 के थ्रू। नालको रिक्रूट गेट 2023 के थ्रू नालको का अपना रिक्रूटमेंट आया। और अगर मैं यहां बात करना चाहूं नालको, अगर आप देखना चाहो, पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या कैसे है सारी चीजें। ठीक है, नालको पहली पीएसयू है। अगर मैं यहां बात करूं तो मैं नंबर लिखता चलता हूं, ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको बाद में काउंटिंग में दिक्कत ना हो। दिस इज आवर फर्स्ट पीएसयू नालको। नालको जो है इसने अपनी वैकेंसी दी गेट 2023 के थ्रू ये रिक्रूट करने वाला है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 45 वैकेंसी थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल की 39, मेटलर्जी 13, सिविल की 5, इंस्ट्रूमेंटेशन 15, माइनिंग 4, केमिकल की 9, टोटल 120। ये भी क्या टेंटेटिव है, मतलब इसमें भी इंक्रीज होगा, इसमें भी इंक्रीज होगा। दैट मींस मैकेनिकल की सबसे ज्यादा सीट जो है नालको के अंदर है। कितनी बड़ी बात है कि आप देख सकते हो नालको इसने अभी निकाला था गेट 2023 से रिलेटेड। सो दिस इज आवर फर्स्ट पीएसयू, ठीक है ना, जो नालको जो है गेट 2023 के थ्रू आपको मिल रही है। सो ध्यान रखेंगे, सभी लोग पेन से नोट कर लेंगे। अगर आपका जो भी ब्रांच है आप यहां देखेंगे, आप एक बार अपने कॉपी पे नोट कर लो आपको इस बार कौन कौन सी पीएसयू मिलने वाली है। सबसे पहला है नालको, ध्यान से लिख लोगे, NALCO। सेकेंड थिंग, दूसरा आया NLC, दूसरी वैकेंसी आई किसकी, NLC रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2023, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की 12 लाख पर एनम, मतलब 12 लाख CTC है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग, बाकी सारी जितने भी आपकी ब्रांचेस हैं सब हैं NLC का। NLC का जब रिक्रूटमेंट आया तो इस तरीके से कुछ आया था, यू कैन सी दिस, कि आपका NLC इंडिया लिमिटेड, ठीक ना, नवरत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एडमिनिस्ट्रेटिव, यू कैन सी दिस, सारी चीजें हैं। एनुअल टर्नओवर जिसका 11,947 करोड़ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। NLC, यहां लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, NLCILR graduate engineer trainee in 2023 are required to appear for GATE 2023 test. So this is the line, you can see this, required to appear GATE 2023, ठीक है ना। IIT कानपुर के थ्रू जितने भी आपका होगा NLC उसके साथ है। So I think कि आपको लिख लेना चाहिए, दिस इज द नंबर 2, ठीक है ना। इसके अंदर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी ब्रांचेस है, IN, ठीक है ना, CS, सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड नंबर नालको, ओके। ध्यान रखें, अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा। नालको का नोटिफिकेशन कहां आया सर, अभी, अरे तुम यही तो नहीं देख रहा, अभी तुम देखते जाओ, बस सारी लिख लो और जाके एक बार सर्च करना, ठीक है ना, लिख लो और सर्च करना एक बार। नाउ थर्ड थिंग, जो तीसरा, EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये मैनेजमेंट ट्रेनी के थ्रू होगी। देख लो बेटे, आज जो है कितने सारे पीएसयूज, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि मैंने नंबर ऑफ पीएसयूज, कुछ ऐसे पीएसयू जिसके अंदर ऐड किए हैं जिनका अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, ठीक है ना, और जिनका आया है उनका मैं पोस्टर्स आपको क्लियरली दिखा रहा हूं, जिनका आने वाला है उनका मैं नाम आपको दिखा दे रहा हूं, आप उससे भी समझ सकते हो, आप लिख लो, ये आएगा ध्यान से। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL गेट मैनेजमेंट ट्रेनी 17 लाख पर एनम, जिसके अंदर केमिकल, मैकेनिकल, CE, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के ब्रांच जाएगी। एक नवरत्ना कंपनी है, EIL का आप देख सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है EIL रिक्रूट 2023, ठीक है ना। MT मैनेजमेंट ट्रेनी का लिखा है, यहां लिखा हुआ था जॉब, यहां एक वर्ड और आया था, विदाउट गेट भी ये निकालता है,
ठीक है, विदाउट गेट भी निकालता है, विथ गेट भी निकालता है। तो इसका दोनों के थ्रू आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर मैं यहां बात करूं एज लिमिट की तो 25 साल। बेटे यहां ध्यान रखना आपकी एज लिमिट भी है, ठीक है ना, आपका जो भी एज है उस लिमिट से बात होगी, मतलब 25 साल कम से आपका मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। आपका बी या बीटेक होना चाहिए इन मैकेनिकल, सिविल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, और कम से कम क्वालिफिकेशन, यहां आपको ये चीज ध्यान रखना है, किसी भी पीएसयू में जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 65%, ठीक है ना। ये आपका बी बीटेक का जो परसेंटेज है, अगर आप ईआईएल में जाना चाहते हो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, दैट इज 65% आपका बीटेक में होना चाहिए, ठीक है ना, वो होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 25, ठीक है ना। अभी जो होता है यहां देख लो ध्यान से, वेटेज ऑफ गेट 2023, इसने क्लियरली लिख दिया है कि हमारा 100 पर 100 नंबर का जो पेपर है, 100 नंबर का जो चीज है, उसमें 85% वेटेज ऑफ गेट 2023 का मार्क्स, ठीक है ना, जो भी होगा उसका 85% लेंगे। और ग्रुप डिस्कशन, जीडी, जीके आप बोल दो या पर्सनल इंटरव्यू बोल दो, ये सब 15% है, टोटल 100% का होता है। अभी इसके बाद आपका फाइनल होता है, देन जाके ईआईएल का रिजल्ट निकल के आता है। तो ईआईएल रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2023, ये हमारा तीसरा पीएसयू है, ध्यान रखेंगे ना। कुछ महीने पहले CIL कोल इंडिया लिमिटेड ने भी अपनी वैकेंसीज जाहिर की थी। उन्होंने कहा मैनेजमेंट ट्रेनी, बिल्कुल मैनेजमेंट ट्रेनी का 95,000 रुपीज पर मंथ का है ये, ठीक ना, पर मंथ का है ये, ठीक ना, जिसके अंदर MNC और E, इसके ये माइनिंग के अंदर है, ये माइनिंग के अंदर ही मैकेनिकल को भी ऐड करते हैं, ध्यान रखेंगे। यहां देख रहे होगे, यहां क्लियरली मेंशन है CIL का भी आ चुका है। CIL कह रहा है बेटे ये 4th PSU है, ध्यान रखेंगे। CIL महारत्ना कंपनी है, ठीक ना, महारत्ना कंपनी ने यहां क्लियरली लिखा है CIL इंटेंड टू रिक्रूट मैनेजमेंट ट्रेनी इंजीनियर ग्रेजुएट ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2023 स्कोर। गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसको हम लोग इंजीनियर ग्रेजुएट्स कहते हैं, उसके लिए वहां लेगा, ठीक है ना। यहां लिखा हुआ इंजीनियर ग्रेजुएट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन CIL एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन 2023 एंड 24 आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर गेट 2023। तो गेट का फॉर्म भरना कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा। इसकी सैलरी जो है 95,000, ये बेस पे है, ध्यान रखेंगे, ये बेस पे है। मैं जहां ये CIL का है ना, मैं वहां से उस क्षेत्र से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है ना। यहाँ काफी अच्छा मैं जानता हूं, बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत रॉयल जॉब है, ठीक है ना, काफी पैसा है, काफी अच्छी चीजें मिलती है और अच्छी फैसिलिटी भी है, ठीक है ना। तो जिस पोस्ट पे आप जा रहे हो वहां मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी, मैं कह दूं तो एक महारत्ना कंपनी के अंदर अगर मैनेजमेंट ट्रेनी का अगर वैकेंसी खाली है तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी जॉब है। तो इसीलिए गेट 2023 इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को सारा कट ऑफ वगैरह सब बताऊंगा। सो दिस इज द 4th। नाउ 5th पे आते हैं। 5th नंबर इज NPCIL रिक्रूटमेंट थ्रू गेट। NPCIL का रिक्रूटमेंट आया साइंटिफिक ऑफिसर, जिसमें 56,100 रुपीज पर मंथ है, ठीक है ना। यहां देखोगे ध्यान से, ये बेस पे है, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IN और C, ठीक है ना। आप देख सकते हो NPCIL 5th नंबर की है और यहां क्लियरली लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ग्रेजुएट इन NPCIL थ्रू गेट, ठीक है ना। ये NPCIL इज प्रीमियर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वैकेंसी, यहां देख लो ध्यान से, NPCIL इज प्लानिंग टू रिक्रूट इंजीनियर ग्रेजुएट एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। वहां मैनेजमेंट ट्रेनी था, यहां एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है। ET 2023 इन मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल। अब यहां इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड पॉजेस वैलिड गेट स्कोर किस किस साल का। अब अगर आपके पास लास्ट 2 ईयर का गेट स्कोर है तो आप NPCIL में फोकस कर सकते हो 2021, 2022, और अगर आप अगले साल का पेपर दे रहे हो 2023 का, तो ये भी आपके लिए अपीयर होगा। तो NPCIL यहां मौका दे रहा है लास्ट 2 ईयर, मतलब 2021, 2022, इनको भी मौका दिया जा रहा है। 2023 के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं, अगर आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है, NPCIL का कट ऑफ
अगर मैं बात करूं 75 के आसपास भी अगर आपका गेट स्कोर चला जाता है तो काफी अच्छा रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको भी एक रेंज बताऊंगा और किसके किसके रेंज के अंदर कौन कौन सी पीएसयूज ऐड हो जाती है, मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। ध्यान रखिएगा। तो वैलिड गेट स्कोर 2023 के लिए भी, और 21-22 का अगर आपके पास है तो भी आप अगले साल फाइट कर सकते हैं एनपीसीआईएल के अंदर। एनपीसीआईएल जो है गेट 2023 के अराउंड आएगा। यहां देख सकते हो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन गेट 2023 क्लियरली लिखा हुआ है। तो 5th नंबर पीएसयू था एनपीसीआईएल, जिसमें इंजीनियर ट्रेनी का है, साइंटिफिक ऑफिसर 56,100 रुपीज का। ठीक है ना। अगला आता है पॉस्को, ठीक है ना, पावर सिस्टम ऑपरेशन। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और सीएस वाले जाते हैं 60,000 रुपए पर मंथ। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब मैकेनिकल वाले बोलेंगे केमिकल वाले, सिविल वाले बोलेंगे केमिकल, हमारे लिए तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। ठीक ना, देखना ध्यान से देखो। पॉस्को का आया हुआ है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक ना, ये आपका इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए है। इन्होंने भी क्लियरली बोल दिया है कि जो भी होगा आपका, ये पूरा आया हुआ आप देख सकते हो, पॉस्को गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट, इसके थ्रू है। ठीक है ना। देन उसके बाद आपका आया पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड का आया है, ये आपका था छठा, यहां आप रख दो सातवां। देन ये था आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड का है इंजीनियर ट्रेनी 2023। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस, यहां मैकेनिकल नहीं है, थ्रू गेट 2023। गेट 2023 के थ्रू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस का आया हुआ है, दैट इज पॉइंट नंबर 7। और पावर ग्रिड के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो इलेक्ट्रिकल, देखो करस्पॉन्डिंग गेट 2023 पेपर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल का यहां आया हुआ है। और ये जो है आपका यहां देखो रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी, ये सीएस के लिए अलग है, सीएस के लिए अलग पेपर है। ठीक है ना, यहां आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और सीएस के लिए है। नाउ अगला आया है आपका 7th के बाद 8th नंबर ओएनजीसी। ओएनजीसी का भी आपका रिक्रूटमेंट आया था। ओएनजीसी के बारे में भी सर मैकेनिकल में 60+ लाने पर कोई पीएसयू मिल सकता है गेट में। 60+ पे फोकस छोड़ दो, मैं फिर से बोल रहा हूं 60+ पे फोकस छोड़ दो, अपना एम बनाओ 75+। ठीक है ना, अपना एम वैसा बनाओ। वैसे इस बार के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि आईआईटी कानपुर पेपर ले रहा है, पेपर थोड़ा टेढ़ा होगा, पेपर सीधा नहीं होगा, लिख के ले लो। आईआईटी कानपुर पेपर बना रहा है, पेपर बहुत टेढ़ा रहेगा। और इस बार अगर आपने अच्छा कर दिया, इस बार अगर आपने अच्छा कर दिया तो समझ लो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि अगर आपका 75+ मार्क्स भी अगर आ जाता है ना, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। यानी कि 75+ आ गया ना, तो आप समझ लो आप आराम से हट जाओगे। 75+ मार्क्स पे फोकस करो, 75+ मार्क्स पे फोकस करो। आपका 75 से 90 के बीच में ही सारी चीजें होती हैं। 15 मार्क्स, सब 75 से 90 के बीच में 15 नंबर का जो खेल होता है ना, सबसे बड़ा खेल है। ठीक है ना। ओएनजीसी का आया एमआरपीएल, ठीक है ना, असिस्टेंट इंजीनियर का, यहां ओएनजीसी का है एमआरपीएल। ओएनजीसी एमआरपीएल का आया हुआ है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईएन, एमएन और सीएस, सारी ब्रांचेस के लिए आई हुई है। यू कैन सी दिस ओएनजीसी रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2023, अप्लाई ऑनलाइन। यहां आप देख सकते हो ग्रेजुएट ट्रेनी 100+ वैकेंसीज दिया इसने। यहां लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू गेट 2023। सिलेक्शन जो होने वाला है गेट 2023 के थ्रू होने वाला है। ओएनजीसी जीटी ग्रेजुएट ट्रेनी, जीटी का मतलब क्या है, ओएनजीसी ग्रेजुएट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसके अंदर मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग, आईएन, एमएन और सीएस वाले ब्रांच वाले सारे बच्चे आएंगे। ओएनजीसी का एमआरपीएल का रिक्रूटमेंट है, ध्यान रखिएगा। ओएनजीसी जीटी का जो रिक्रूटमेंट होता है, इसका एज पूरा बकायदे यहां लिखा हुआ है 28 ईयर तक का देखता है। ठीक ना, 31 ईयर ओबीसी के लिए, 33 ईयर एससी फॉर एससी एसटी के लिए एंड 38 ईयर फॉर पीडब्ल्यूबी के लिए। नाउ फॉर अदर पोस्ट के लिए 30 ईयर यूआर के लिए, सारी चीजें हैं बकायदे। ठीक ना, जीटी के लिए, जीटी में 2 चीजें हैं, एक AEE है और फिर इनको छोड़ के जो बाकी चीजें हैं।
जीटी की जो सैलरी होती है वो 60,000 से 1,80,000 तक की होती है, ठीक है ना। ओएनजीसी आप समझना, अभी अभी तो मैंने इसमें बार्क ऐड नहीं किया, अभी तो मैंने और ऐड करना है इसमें, जितना मैं लाया हूं उसमें भी बार्क भी ऐड करना है। ओएनजीसी और बार्क ये ऑल ओवर इंडिया की एक ऐसी दो कंपनी है, मतलब आप ये कह सकते हो एक ऐसी महारत्ना है, ठीक है ना, जिसमें जाने का सपना हर एक बच्चे का होता है। अगर आप ओएनजीसी जैसे जगह जाना चाहते हो तो आपका फोकस होना चाहिए 85 प्लस। मतलब मेरा कहने का यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, आप एकदम कॉन्फिडेंट रूप से जा सको, तो 85 प्लस का सपना ध्यान रखना। 85 तक के आसपास आप आराम से कॉल आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखें। मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोल रहा हूं, यहां बार बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, गेट 2023 के थ्रू ही ये सारी चीजें होंगी। ओएनजीसी का एप्लीकेशन फीस अलग से लगेगा, सारी पीएसयूज का अपना अपना फीस है, ध्यान रखें। इसके बाद ओएनजीसी हमारा 8वां नंबर था, ठीक है। अब हम आएंगे ओएनजीसी के बाद 9th नंबर सीपीसीएल। सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीपीसीएल। सीपीसीएल ने इस बार पहली बार वैकेंसी दी है, पिछले साल इसकी नहीं आई थी, पिछले साल गेट के थ्रू ये नहीं आया था। ये मैकेनिकल और केमिकल के लिए वरदान साबित होता है, मैकेनिकल और केमिकल के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स थ्रू गेट 2023। हालांकि बहुत आप देखोगे ना तो डेली डेली आजकल पीएसयूज का वैकेंसी गेट 2023। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको इंडिविजुअल ना कराना पड़े। इंडिविजुअल कराना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। अगर गेट के थ्रू करा रहे हैं तो बहुत आसान है, एक बार में आएगा, वहीं से कट ऑफ निकाल के बच्चों को हायर कर लेंगे, दैट्स इट। तो आप लोग का मेन फोकस गेट पे होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो गेट है ना, जितने भी पीएसयूज हैं, महारत्ना, नवरत्ना, जितने भी हैं, सब के सब गेट के थ्रू चिपक रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं है कि भाई वो अलग से पेपर कंडक्ट कराने के लिए समय निकाल सके, ठीक है ना। ये भी जो रिक्रूटमेंट है आप यहां देख सकते हो, क्लियरली लिखा है 2023 के थ्रू होगा, सीपीसीएल का है, ठीक ना, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। और ये आपका 9वां था। अब आया 10वां। 10वें नंबर पे रखा है, बट इंजीनियर की सबसे पहली पसंद अगर कोई होती है तो वो है एनटीपीसी। आपके सामने ये है एनटीपीसी, बिल्कुल। मैं अभी आपको बताता हूं, एक्सी वाले भी पीएसयू बिल्कुल जा सकते हैं, कौन कहां नहीं जा सकते, ठीक ना। एक्सी वाले ज्यादातर जो होते हैं वो आईआईटी बॉम्बे से एमटेक वगैरह कर लेते हैं, ठीक ना। एक्सी वाले बच्चे जो होते हैं आईआईटी बॉम्बे वगैरह से एमटेक कर लेते हैं और एमटेक के बाद वो होता है। लेकिन अगर आप मेन ब्रांच पे हो तो पीएसयू आपको डायरेक्ट बुलाएगी, ठीक है। अगर आप मेन ब्रांच पे हो तो आपको पीएसयू डायरेक्ट बुलाएगी। एक्सी सेकेंडरी ब्रांच है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सीएस, ये सब मेन ब्रांच, ठीक है ना। आप अगर सेकेंडरी ब्रांच में हो तो डायरेक्ट तो नहीं बुलाएगी। एनटीपीसी, अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं, एनटीपीसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, द हार्ट ऑफ मैकेनिकल, दैट इज एनटीपीसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हार्ट कहा जाता है। देन एनटीपीसी इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इन सारे ब्रांचेस के लिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है ये भी आपका कैसे आ रहा है, इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2023 थ्रू गेट 2023, 2023 के लिए, 2023 एक बार यार सेशन को लाइक कर दो यार, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, सेशन को लाइक कर दो फटाफट। आप देखो 10वां पीएसयू आपके सामने आ चुका है, यहां एकदम क्लियरली लिखा हुआ है एनटीपीसी ये जो ले रही है प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन गेट 2023, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का है डियर, ध्यान रखना। एनटीपीसी लिख लो 10वें नंबर पे, एनटीपीसी। सभी लोग नोट कर रहे हो ना? सभी लोग नोट कर रहे हो ना कौन कौन सी है? सभी लोग नोट कर लो, सभी लोग अपने अपने कॉपी पे नोट कर लो। देखो याद रखो, एक पेपर ले लो, एक पेपर पे 1 2 3 ऐसे करके सारे पीएसयू नोट कर लो, जैसे जैसे बता रहा हूं सारे नोट कर लो। फिर उसके ऊपर बगल में गेट स्कोर, गेट मार्क्स स्कोर वो कर लो। फिर इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, जो तुम्हारा एम दिख रहा होगा, जैसे मान लो कोई 70 प्लस दिख रहा होगा, कोई 75 प्लस दिख रहा होगा, कोई 80 प्लस दिख रहा होगा, जो तुम्हें लगे कि तुम इसको अचीव करना चाहते हो। जैसे मान लो तुम्हारा लग गया हाँ यार 85 मार्क्स लाना है, तो 85 के पीछे कितनी पीएसयूज हैं?
आप उस पर अटैक कर सकते हो, हाँ यार इसका फॉर्म भरना चाहिए। अदरवाइज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते हैं, सीट खाली रह जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, बाद में ये होता है कि कट ऑफ को डाउन करना पड़ता है और सभी को लेना पड़ता है जो फॉर्म भरते हैं। दैट्स वाई आप लोग ये फॉर्म नहीं फिलअप करते हो, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, ठीक ना। आजकल इंडिया में बहुत सारी चीजें ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ही काम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के सारी चीजें ध्यान से लिख लो, जो बोल रहा हूं वो लिखो, ठीक है ना। 10th नंबर पे हमारी क्या है, एनटीपीसी। 11th पे है डीआरडीओ। जी बिल्कुल, डीआरडीओ भी अपनी वैकेंसी लाने वाला है, उसने अनाउंस कर दिया है। यहाँ साइंटिस्ट बी की वैकेंसी आने वाली है फॉर द ईयर 2023 फॉर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कुछ महीने के अंदर आपके लिए ये वैकेंसी आने वाली है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ वैलिड गेट स्कोर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डीआर है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। सोचो डीआरडीओ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलेगा, कितनी बड़ी बात है यार। ओएनजीसी, बार्क, डीआरडीओ सभी आ रहे हैं। और आपको बता दूं, इसरो का अभी तक पेपर नहीं हुआ ना इस साल साइंटिस्ट बी का, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो भी आ रहा है कुछ दिन के अंदर, तुमको वो भी यहां दिखने वाला है। मैं इस लिस्ट में सबसे लास्ट में इसरो रखा हुआ है क्योंकि वो आने वाला है। इसरो का पेपर जून में हो जाता है, मैं आपको बता दूं, एक साल में 2 बार पेपर होता है उसका, इतनी वैकेंसी खाली रहती थी इसरो में। बट अभी जो है पिछले साल और इस साल वैकेंसी नहीं आई है। ये सारी वैकेंसी 2023 के थ्रू देखी जाएगी और ये आएगी, इसरो जो है वो आएगा, आप देखना। यहां जैसे इसने लिखा ना फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट बी, क्योंकि इसरो भी साइंटिस्ट बी का वैकेंसी देता है, इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे। और ये जो है ये वैलिड गेट स्कोर के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है ना। जो सिलेक्शन होगा आपका वैलिड गेट स्कोर के थ्रू ही होगा, ठीक है ना। ये हमारा डीआरडीओ का आया हुआ है ना, ये हमारा था 11। 12th नंबर पे लिख लोगे गेल, ठीक है ना। अब गेल की अगर मैं बात करूं, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल, इसकी वैकेंसी आ चुकी है, ये दे चुका है अपना, ठीक है ना। आप देखोगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का ये ओपन कर चुका है, आप इसका जाकर देख सकते हो, ये रहा। गेल ने जो अपनी वैकेंसी दी है केमिकल के लिए दिया है, आप देख सकते हो। गेल इज लुकिंग फॉर द कमिटेड ग्रेजुएट इंजीनियर फॉर फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट बाय यूजिंग गेट 2023 मार्क्स एज पर डिटेल गिवन इन टेबल 1। टेबल 1 के अंदर जो है केमिकल के बच्चे, सिविल के बच्चे, ठीक ना, गेल टेलीकॉम और बीआईएस, ये सारी चीजें जो हैं ये गेल के थ्रू आया हुआ है वैकेंसी, आप देख सकते हो, ठीक है ना। गेल की वैकेंसी आ चुकी है, गेल के लिए भी आप देख सकते हो, आप सर्च कर लेना गेल का जो भी फॉर्म आया है, अगर आपकी ब्रांच इसमें से है आप फिल कर सकते हो। नाउ गेल के बाद जो है अगर बात करना चाहूं 13 KIOCL, 13 नंबर KIOCL, कई सारे बच्चों को तो यही नहीं पता ये भी आया हुआ है क्या, हाँ बेटे ये भी आया हुआ है। KIOCL जो है आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, ठीक ना, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का आया है। अब देखो यहाँ है मैकेनिकल का 11 पोस्ट आई थिंक, या ठीक ना, ये मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस, इसका आया हुआ है KIOCL का। ये आपकी पूरी पोस्ट है, आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड, नो 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 नो, शेड्यूल द मेकिंग कॉर्पोरेशन फॉर ग्रेजुएट, ठीक है, हाँ। सो यहाँ देख सकते हो आप, तो ये जो अप्लाई आया है ना, ये 2021 और 22 के लिए था, ठीक है। KIOCL जैसे आया ना 2021 और 22 का, ये अभी आया है। जिसके पास 2021 और 2022 का गेट स्कोर कार्ड है वो इसको फिल कर सकता है, ठीक है ना। अभी इसके लिए आया है, बट एट दैट टाइम ये अभी आया ही है, मतलब ये अभी सोच लो 15 दिन के अंदर अंदर ये अभी वैकेंसी आई है KIOCL की, ठीक है ना। KIOCL मिनी रत्ना कंपनी है बेटे, मिनी रत्ना कंपनी है, ध्यान रखें। और 2021 और 22 का अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो ये वैकेंसीज है मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस की आप ये फिलअप कर सकते हैं, ओके। नाउ सो ये आपका 2023 के लिए कब आएगा, ये 2023 के लिए इसी टाइम पे, मतलब अगस्त के टाइम पे
अगले साल आपको देखने को मिलेगा। ये आपको लास्ट में आता है, रिजल्ट के बाद हो सकता है जून जुलाई अगस्त के बाद आपको 2023 के लिए देखे, 21 22 के लिए। नाउ 14 PSU NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, आप देख सकते हो NHAI का जो वैकेंसी आता है ये सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए आता है, क्योंकि ये हाईवे अथॉरिटी है, ये सिविल इंजीनियर्स का ही है और किसी का नहीं है, सिविल इंजीनियर के लिए ही आता है। बाकायदा यहाँ ये जो है हैविंग वैलिड गेट स्कोर कार्ड 2023 सिविल इंजीनियर्स के लिए आता है। ये सिर्फ BE BTech BSc इन इंजीनियरिंग MTech जो भी है, इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी, ये भी सिविल वाला ही करते हैं। और उसके साथ साथ जो भी है गेट सब्जेक्ट जो होगा आपका कोड, वो सिविल इंजीनियरिंग होगा। एटलीस्ट 60% होना चाहिए आपका BTech में। ठीक है ना, और अगर OBC है या SC ST है तो 55% चलेगा। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का है, ये भी 2023 के थ्रू होगा। NHAI आप इसको ध्यान रखें। 14 NHAI का जो भी पे स्केल है, सारी चीजें आप देख लो। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड बी गेट स्कोर कार्ड वेटेज 85%। मोस्टली PSU यही करती है कि आपका जो भी गेट स्कोर जो आया है ना, उसका 85% लेती है और 15% GD होता है और PI होता है। ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके थ्रू होता है। आप देख सकते हो पर्सनल इंटरव्यू वेटेज 15%। द फाइनल मेरिट इज टोटली बेस्ड ऑन बोथ क्राइटेरिया। इन दोनों को जोड़ के जो रिजल्ट निकलेगा उसके थ्रू रखेंगे। नाउ अब आती है बात 15 नंबर। ये जो है IOCL, जब मैंने ये बनाया, जब मैंने ये आपके लिए तैयार कर रहा था ये PPT, तो IOCL की वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है ना, मैं ये सेशन कल लेने वाला था, IOCL की वैकेंसी तुरंत आ गई थी। ठीक ना, जब मैंने ये देखा तो उसको मैंने ऐड नहीं किया, बट ये मैं बोलने वाला था कि आने वाली है, बट ये कल ही आ गई। IOCL की वैकेंसी गेट के थ्रू कल ही अनाउंस हुई है। गेट 2023 के थ्रू IOCL की जो वैकेंसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अंदर तो मेरे कई सारे स्टूडेंट भी हैं, इवन कई सारे मेरे मैं जब था उस समय के फ्रेंड वगैरह जितने भी हैं सारे हैं। तो IOCL में तो बहुत ही आसानी से आप समझ लो कि आपका 80 के अराउंड आ गया, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। इंटरव्यू भी बहुत टफ नहीं होता है, आसान इंटरव्यू है IOCL का, आराम से हो भी जाएगा। ठीक है ना, आपके मार्क्स लेकिन अच्छे होने चाहिए। तो IOCL का भी आ गया है, सैलरी 60,000 लिखी है, बट आप ये मान लो कि आपको सारी फैसिलिटी प्लस सैलरी ये बेस पे है, देखने वाली सैलरी है, ये सैलरी देखने वाली है, ये बस मिलती है अभी 90,000 या 1 लाख के आसपास है। ठीक है ना, ये बेस पे है। ब्रांच केमिकल CE CSE मैकेनिकल MT सारी, ठीक है ना, ये थ्रू गेट 2023। तो यहाँ जब मैंने बनाया था ये आने वाला था, देख रहे हो, थ्रू गेट 2000 नॉट एक्टिव येट। ये मैंने जब बनाया था ये नॉट एक्टिव था, बट अब ये एक्टिव हो चुका है, ये कल ही आया हुआ है, ये आ चुका है, नॉट हट गया, एक्टिव हो गया है, वो वैकेंसी आ गई है गेट 2023 के थ्रू। ठीक है ना, अपर एज लिमिट 26, अपर एज लिमिट फॉर OBC, ये जनरल के लिए 26, OBC के लिए 29, SC ST के लिए 31 साल। IOCL बहुत है, मैं कह रहा हूं ना भैया, आपको हर एक चीज फैसिलिटी मिलती है, A to Z फैसिलिटी IOCL की, पर्सनली जानता हूं इसलिए कह रहा हूं। ठीक है ना, IOCL की वैकेंसी ये आ गई है, दिस इज द 15th नंबर। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ 80 मार्क्स के आसपास आपको लाने का है। ठीक है ना, इसके आसपास मैं कह रहा हूँ 75 लिया तो बहुत सारे PSU उसमें खींच दोगे। ठीक है ना, नाउ 16th की बात करूं, ECIL। ECIL में अभी वैकेंसी, ECIL रिक्रूटमेंट थ्रू गेट, ठीक है ना, ये आने वाला है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल CS के लिए होता है ECIL, गेट थ्रू गेट होने वाला है ये। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ये भी आने वाला PSU रिक्रूटमेंट थ्रू गेट। देन ये ECIL आने वाला है डियर। 16 के बाद आते हैं 17। ठीक है ना, 17 जो है DVC रिक्रूटमेंट, ये भी वैकेंसी अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है। ठीक है ना, ये भी वैकेंसीज आने वाली है, BE BTech कंप्यूटर साइंस और IT के लिए आता है, CS IT के लिए वैकेंसी आता है। तो अभी इसके अंदर भी वैकेंसी आने वाली, ये आया नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखें। नाउ 17 के बाद 18 रिट्स की वैकेंसी आएगी। ठीक है ना, रिट्स की वैकेंसी आएगी, इसमें सिविल वाले ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं गेट 2023 के थ्रू। ठीक है ना, रिट्स रिक्रूटमेंट 2023 के थ्रू होता है, रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2023। ठीक है ना, इसमें आपका BE BTech इंजीनियरिंग सारी चीजें हैं।
और ये जो होगा रिक्रूटमेंट, रिट्स रिक्रूटमेंट गेट 2023 के थ्रू होगा। ये सिविल वाले बच्चों के लिए ज्यादातर है रिट्स का, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 18 के बाद 19 BSNL JTO, ठीक है ना। BSNL का जो होता है ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इनके लिए है, ठीक है ना। ये भी आपका जो आ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, BSNL रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2023 इज प्रोवाइडेड फॉर द एस्पिरेंट। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो, यहाँ लिखा हुआ है BE BTech रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर BSNL JTO रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2023। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग इन गेट 2023। ये BSNL JTO की बात है ना। यहां देखो आप 20 नंबर पे ये है इसरो। मैंने बोला ना इसरो आने वाला है, इसरो का वैकेंसी आने वाला है साइंटिस्ट बी का। साइंटिस्ट बी की वैकेंसी इसरो की आने वाली है, जैसे अभी DRDO की आई है, ठीक है ना। जैसे अभी DRDO की आई है वैसे अभी इसरो की भी आने वाली है। इसरो ने अपनी वैकेंसी लास्ट 2 ईयर से नहीं डिफाइन की है, बट अभी जो है अभी आने वाली है। ध्यान रखेंगे ये रिक्रूटमेंट 2022 ना होके 2023, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट 2023 का होगा, जिसमें आने वाला है सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रिकल का और कंप्यूटर साइंस का। ये जो देते हैं ये साइंटिस्ट बी का देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साइंटिस्ट बी का वैकेंसी आता है इसरो के अंदर। अब मैं अगर बात करना चाहूं अलग अलग कट ऑफ की, तो सबसे पहले हम लोग यहां शुरुआत करते हैं। टोटल अभी तक का जो है बेटे 20 तक का अभी तक आंकड़ा है, ठीक ना, 20 तक का 20 का। तो अगर आप 75 प्लस के ऊपर जाना चाहते हो, अगर आप 75-80 के आसपास अगर आ जाते हो, 75-80 का टारगेट रखो। 75-80 का टारगेट आपका तभी पूरा होगा और इन सब PSUs में जाने का मौका आपको तभी मिलेगा। आप ये समझ लो कि इन सारी PSUs में अगर आप जाना चाहते हो ना, तो आपको ये मौका तभी मिलेगा जब आपका एकदम क्लियर होगा रास्ता।